श्री वाराह पुराण 25वां अध्याय षष्ठी तिथि की महिमा के प्रसंग में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा। राजा प्रजापाल ने कहा, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। महामते, आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें। मुनिवर महातपा बोले, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हीं से अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई। ये तत्व तीन प्रकार के हैं। परम पुरुष और अव्यक्त के योग से महत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तत्व को अहंकार भी कहते हैं। इसमें जो पुरुष तत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त मूर्ति भगवती उमा देवी या कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। महामते राजन, मैं अब उन कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम सुनो। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवता और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था। उनमें सदा वैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, महासुर, विप्रेचित्ति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रोंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा ना थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेना अध्यक्ष नहीं है। केवल इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेना अध्यक्ष का अन्वेषण करो। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवान, हमें आप कोई सेना अध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी को आज्ञा कर कैलाश पर्वत पर चले। वहां पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। भूत भावन आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरु उत्पत्ति और जगतपति नाम से विख्यात है। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटा पुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूल पानी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न वह हमारे ऊपर आ गया है। आप उससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। शेष देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु आदिदेव पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपांतक, विभु, भग देवता के नेत्र हरने वाले, पुरातन और विशुद्धज, इस प्रकार आपके अनंत नाम है। भगवान, हमारी रक्षा में आप ही सक्षम है। गिरजापति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन है। देवेश्वर, अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय और आपकी संज्ञाएं हैं। भगवान, आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी 5 है। विशेषता यह है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस
इन 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों से विराजते हैं। भगवान अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सारूप से स्थित हैं। भगवान आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय यह सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र, सभी प्रमाणों से परे, समस्त बाधाओं से वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजती थी। भगवान आप कपाल की माला पहनते हैं। द्वितीय के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। शमशान भूमि में आप निवास करते हैं। भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेषनाग का युगोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर मृत्युंजय, आप अपनी तीर बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुष है और ये श्री गरजा अध्य रूप में आपकी शक्ति है। आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आवान्य आदि अग्नियों ने आपके तीनों नेत्रों में स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियां आपकी जटाएं हैं। आप विशुद्ध ज्ञान घन है। जिनकी दृष्टि दूषित है वे ही आपको भौतिक रूप से देखते हैं। जगत के उत्पत्ति करता भगवान नारायण तथा 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत आदि तीनों गुणों, आवान्य, अवसाध्य आदि तीनों अग्नियां तथा कृत्रेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभु, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं, क्योंकि रुद्र विष्णु का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बताएं। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, यूं कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्तियों को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के शुद्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्तियों को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञान में बनकर एकमात्र उसी के पास पूंजीभूत हो गई है। राजेंद्र, इस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनमंत्रों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवादिदेव महादेव शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दे। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाक एवं विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलक्षित वाक्यों का उच्चारण करके सेना अध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप षणमुख, स्कंद, विश्वेश, कुकुटध्वज, पावकी,
शत्रुओं को कंपित करने वाले कुमारेश, बाल घृणु शत्रुओं को परास्त करने वाले कोच विध्वंसक, कोच नामक पर्वत को जो आसाम में स्थित है विदन करने वाले कृतिकानंदन, शिव कुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी अग्निनंदन तथा भूत पावन भगवान शंकर की संतान है। त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है। राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापालन ने पूछा, गुरु, आपने स्कंद को कृतिका का पुत्र कैसे कहा, अथवा वे कुमार पाप की ओर शन्मात नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग जो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतः उनके द्वारा इन गुण घोतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पापकी हुआ है। यद्यपि इनकी माता गौरी है, किंतु जब में कृत आदि 6 माताओं ने इन्हें दुख पान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुम है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशम करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपयुक्त गुण नामपूर्ण श्लोक का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते हैं।